Dear students, welcome to all of you in my lecture. आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे उसका नाम है सिंथेसिस ऑफ साइक्लोअल्केन। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने अल्केन के बारे में काफ़ी डिटेल वे में डिस्कस किया है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो चैप्टर है वो साइक्लोअल्केन का। तो ये साइक्लोअल्केन मतलब ये रिंग में ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है उसे साइक्लोअल्केन कहते हैं। तो इसे सिंथेसाइज करने के लिए अलग अलग मेथड्स हैं, जिसमें पहला है बाई एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स। देखिए, ये एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड मतलब ये CH2 ग्रुप होता है, मिथिलीन ग्रुप, और इसमें जो एक्टिव मतलब ये सक्रिय, इसमें क्या ये एसिडिक हाइड्रोजन इसमें होता है। तो ये किसी जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से अगर जुड़ा हुआ होता है तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, एसिडिक हो जाती है। तो देखिए, ये व्हेन डाई सोडियम साल्ट ऑफ मैलोनिक एस्टर इज ट्रीटेड विथ इथिलीन डाइब्रोमाइड फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस एंड डीकार्बोक्सिलेशन साइक्लोअल्केन, here in this case cyclopropane is obtained. The chemical reaction can be written as, अब देखिए इथिलीन डाइब्रोमाइड यहाँ लिया गया है और डाई सोडियो साल्ट ऑफ मैलोनिक ईस्टर। देखिए, ये मैलोनिक ईस्टर है CH2 COO C2H5 COO C2H5। तो इसमें देखिए CH2 इसमें जो दो एसिडिक हाइड्रोजन थे उसको सोडियम इथोक्साइड से रिप्लेस किया गया है। और फिर ये जो है यहाँ पर ये इसे जो है वो इथिलीन डाइब्रोमाइड से रिएक्शन कराया गया है। तो ये यहाँ पर ये इस तरह से ये इंटरमीडिएट बना है। और फिर इसका क्या हुआ कि ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस यहाँ पर ये कराया गया। तो इस देखिए, और इसके बाद डीकार्बोक्सिलेशन, तो ये साइक्लोप्रोपेन बना यहाँ पर ये। तो इस तरह से देखते हैं कि ये एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड से ये किस तरह से हम लोग ये जो है वो बना सकते हैं साइक्लोअल्केन। तो ये साइक्लोप्रोपेन क्या है, ये साइक्लोप्रोपेन क्या है, ये सैचुरेटेड जो है साइक्लिक अल्केन है या साइक्लोअल्केन है। इसी तरह से ये सिमिलरली व्हेन मोनोसोडियो मैलोनिक एस्टर इज ट्रीटेड विथ इथिलीन डाइब्रोमाइड फॉलोड बाय द रिएक्शन ऑफ सोडियम इथोक्साइड एंड आयोडीन एंड देन हाइड्रोलिसिस and decarboxylation leads to formation of cyclobutane। तो देखिए, ये यहाँ पर ये मोनोसोडियो साल्ट है और इसको इथिलीन डाइब्रोमाइड से यहाँ पर ये रिएक्शन कराया गया है। तो इस तरह से ये देखिए, ये ब्रोमो हट करके ये CH यहाँ जुड़ जाता है। और फिर इसका देखिए जो फिर ये सोडियम इथोक्साइड और आयोडीन से रिएक्शन कराया गया। तो ये साइक्लिक ये इस तरह से ये बन गया एस्टर। इसको हाइड्रोलिसिस कराया जाता है और डीकार्बोक्सिलेशन। तो हाइड्रोलिसिस कराने से देखिए C जो एस्टर है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और फर्दर ये जो है वो डीकार्बोक्सिलेट ये CO2 निकल जाता है। तो यहाँ पर ये साइक्लोब्यूटेन यहाँ पर बन गया। तो इस तरह से देखते हैं कि ये किस तरह से ये एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड से हम लोग क्या है ये साइक्लोअल्केन बना रहे हैं। तो ये इस तरह से देखिए ये वो फिर दूसरा जो मेथड्स है इसको ये बाई डाई हैलोअल्केन। ये इसमें क्या ये अल्फ़ा ओमेगा ये डाई हैलाइड्स होगा। मतलब क्या ये जो टर्मिनल कार्बन पर ये हैलो ग्रुप जुड़ा हुआ होता है
और इसको ये फ्रुंड्स मेथड से बोलते हैं। इन दिस मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ साइक्लोअल्केन व्हेन डाई हैलोअल्केन अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड इज in sodium iodide and sodium carbonate in presence of sodium और जिंक साइक्लोअल्केन इज obtained। तो इस तरह से देखिए 1,4 डाइब्रोमोब्यूटेन है, इसको ये सोडियम आयोडाइड या और सोडियम कार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ जिंक लेते हैं, ये साइक्लोब्यूटेन बनता है। इस तरह से ये 1,6 डाइब्रोमोहेक्सेन ये स्ट्रेट चेन है, तो इसे ये क्या है, ये सिमेट्रिकल वे में यहाँ पर लिखा गया है। तो ये देखिए फिर इसको सोडियम आयोडाइड, सोडियम कार्बोनेट और जिंक के प्रेजेंस में ये ट्रीट कराते हैं, तो ये साइक्लोब्यूटेन बन जाता है। इस तरह से ये दूसरा मेथड हो गया डाई हैलो अल्केन से। थर्ड मेथड है ये डिकमांस मेथड है। इसमें देखिए व्हेन एलिफैटिक डाई कार्बोक्सिलिक एस्टर is treated with sodium methoxide followed by acid hydrolysis and heat and then treatment with heat साइक्लोपेंटेन इज ऑब्टेन। देखिए अब यहाँ पर क्या है, ये डाई कार्बोक्सिलिक एस्टर यहाँ पर ले गया है, इसको सोडियम मिथॉक्साइड से हम लोग ट्रीट कराते हैं, तो ये साइक्लिक कीटोन यहाँ पर ये बन जाता है। फिर इसको हाइड्रोलिसिस कराते हैं और डीकार्बोक्सिलेशन ये कराते हैं, तो यहाँ पर ये साइक्लोपेंटानोन बन गया है। और ये फिर ये जिंक अमलगम के साथ यहाँ रिएक्शन कराते हैं और HCl, तो ये साइक्लोपेंटेन जिंक अमलगम और HCl, इसमें क्या ये क्लेमेंसन रिडक्शन एक ये कहलाता है। इसमें क्या होता है कि ये CO ग्रुप ये CH2 ग्रुप में बदल जाता है। तो ये डीकमान मेथड्स है यहाँ पर है, ये इससे हम लोग क्या है ये साइक्लोअल्केन बना सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है ये बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ साल्ट ऑफ एसिड। कोई भी ये डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ ये साल्ट ऑफ एसिड्स है, ये क्या है कि ये व्हेन ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम और बेरियम साल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड साइक्लिक ketone is obtained. This ketone upon Clemenson reduction in presence of zinc amalgam and HCl is converted into cycloalkane. By this method cyclopentane is obtained। अब देखिए ये कैल्शियम एडिपेट है, इसको हीट किया गया है डाई डिस्टिलेशन, तो ये साइक्लोपेंटानोन बना है यहाँ पे। और ये साइक्लोपेंटानोन के बाद ये क्या है कि ये क्लेमेंसन रिडक्शन यहाँ कराया गया है जिंक अमलगम और HCl के प्रेजेंस में, तो ये साइक्लोपेंटेन बना यहाँ पर ये। तो इस तरह से देखिए ये जो मेथड्स है इसके फॉर्मेशन का, वो बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ साल्ट ऑफ एसिड जो है वो ये है। तो इस तरह से ये अलग अलग ये मेथड्स हैं जिससे हम लोग क्या है कि ये बना सकते हैं। और लास्ट जो मेथड्स यहाँ पर ये है ये बाय हाइड्रोजिनेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोजिनेशन ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का कराया जाता है। इसमें 3 ये मोल ये हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाता है और ये इसमें हम लोग निकेल कैटलिस्ट लेते हैं और ये हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर ये रिएक्शन पॉसिबल हो पाता है। तो ये इस प्रोसेस को हम लोग ये हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं। तो इसमें ये साइक्लोहेक्सेन बना है। उसी तरह से नेक्स्ट जो है ये टोलुइन है, तो टोलुइन का हाइड्रोजिनेशन कराते हैं तो मिथाइल साइक्लोहेक्सेन बनाता है। तो ये सभी ये साइक्लो अल्केन है। तो ये इस तरह से देखिए ये अलग अलग मेथड्स हैं बाय सिंथेसिस ऑफ ये साइक्लोअल्केन, जैसे बाय एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड से है। ये दूसरा है ये डाइहैलोअल्केन है या अल्फ़ा ओमेगा डाइहैलाइड है, इसको फ्रुंड्स मेथड बोला जाता है इसमें। और ये यहाँ पर नेक्स्ट जो है क्या है कि ये डिकमान रिएक्शन है, ये इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है ये।
ये तो इसमें इस मेथड से भी ये हम लोग ये साइक्लोअल्केन बना सकते हैं। और ये नेक्स्ट जो मेथड है ये डीकार्बोक्सिलेशन साल्ट ऑफ एसिड, बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ साल्ट ऑफ एसिड, यहाँ पर ये इससे हम लोग भी ये बना सकते हैं। यहाँ पर ये तो ये कैल्शियम एडिपेट यहाँ लिया गया है, इससे हम लोग क्या है कि ये साइक्लोपेंटेन बनाया है ये। तो देखिए ये इस तरह से क्या है कि ये और ये जो नेक्स्ट जो मेथड है ये बाय हाइड्रोजनेशन है। तो ये देखते हैं कि यहाँ पर ये जो क्लेमेंसन रिडक्शन है वो काफ़ी बार बार इसमें रिएक्शंस में आ रहा है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये क्लेमेंसन रिडक्शन है। इसमें क्या है कि ये जिंक अमलगम और HCl, इसको ये कार्बोनिल ग्रुप CO ग्रुप को हम लोग ये CH2 ग्रुप में बदल देते हैं। तो इस तरह से क्या है कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मेथड्स हैं ये सभी, ये साइक्लोअल्केन बनाने के। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज़ और इसके ये नॉमेनक्लेचर के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये इस क्लास को हम लोग यहीं वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।